वेलकम गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। देखिए, अभी काफ़ी दिनों से कई सारे मुझे ईमेल्स मिल रहे हैं और क्वेश्चंस बहुत आ रहे हैं। देखिए, हर एक ट्रेडर के अलग-अलग क्वेश्चंस होते हैं और मैं कोशिश कर रहा हूँ जितनी भी वीडियोज़ मैं बना रहा हूँ, उस सबके माइंड में अगर आप ट्रेडर आप उस जर्नी में हैं जहाँ पर एक ट्रेडर अपने आप को सेव करता है, आप स्लोली उस तरफ आगे बढ़ते रहते हैं, तो उसमें कई सारे चैलेंजेज़ आएँगे और उन चैलेंजेज़ में कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स हैं जहाँ पर एक ट्रेडर स्टक हो जाता है। तो उन चीज़ों को जो मुझे ईमेल्स मिलते हैं, जो इनकी जो प्रॉब्लम्स है, उन प्रॉब्लम्स को किस तरह से आप उसको ओवरकम कर सकते हैं, उन चीज़ों पर मैंने काफ़ी अभी जो वीडियोज़ बनाई है, तो वही मैं बना रहा हूँ और ये वीडियो भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले आपको ये समझना है कि आप जिस भी तरीके से ट्रेडिंग कर रहे हो, या आपने प्राइस एक्शन सीखी हो या फिर नहीं सीखी हो, आप टेक्निकल एनालिसिस पे काम करते हो, वीक ऑफ पे काम करते हो, किसी भी इंडिकेटर्स पर काम करते हो। हम लोग सबसे पहले यही समझेंगे कि आप अगर किसी भी चीज़ को प्रैक्टिस कर रहे हैं ना, तो वो प्रैक्टिस किस तरीके से हो रही है। माइंड 2-3 जैसे कि आपने देखा होगा मैंने ये लेकिन जो स्टेजेस होंगे वो सेम होंगे। अब जैसे आपको समझना ये है कि देखिए आप अभी हैं कहाँ पर? क्योंकि ये समझना काफ़ी इम्पोर्टेंट है। देखिए, जो एक ट्रेडिंग आप अगर करते हैं तो उसमें जो फर्स्ट इसकी मास्टरी करने के लिए जैसे आप ट्रेडिंग मास्टरी, ठीक है ना? इस ट्रेडिंग मास्टरी में जो फर्स्ट स्टेज होता है, वो होता है एक मैकेनिकल ट्रेडिंग, ठीक है? सेकंड जो होता है वो है सब्जेक्टिव ट्रेडिंग और थर्ड है इंट्यूसिव, आईएनटी, ठीक है? तो देखिए, हम इन तीनों चीज़ों को समझेंगे और आपको ये जो वीडियो है हेल्प करेगी ये समझने में कि आप हो कहाँ पर। आप मैकेनिकल ट्रेडिंग कर रहे हो, सब्जेक्टिव ट्रेडिंग कर रहे हो या इंट्यूसिव ट्रेडिंग कर रहे हो। देखिए, कोई भी जो बिगिनर है ना, अगर आप प्राइस एक्शन सीखी होगी आपने या फिर जो टेक्निकल एनालिसिस, इसमें मैं डिफरेंस भी आपको एक समझाऊँगा जो आपके आपका जो सोच है ना उसको एकदम बदल के रख देगा। मैकेनिकल ट्रेडिंग, सब्जेक्टिव और इंट्यूसिव। तो हम लोग सबसे पहले बात करते हैं कि मैकेनिकल ट्रेडिंग है क्या? क्योंकि आप किसी भी नॉलेज को अगर आप समझ के उसके बाद आगे बढ़ेंगे, तो ही वो नॉलेज आपके काम आने वाली है। नहीं तो आप बस इसमें एग्ज़ाम नहीं है कि आप कोई भी एग्ज़ाम आप पास कर लो, इसका कोई एग्ज़ाम है और आप प्रॉफ़िटेबल हो जाओगे, नहीं होना है ऐसा। ऐसा नहीं होना है, आपको एक-एक स्टेप को आगे चलना होगा। तो देखिए, मैकेनिकल ट्रेडिंग क्या है? मैकेनिकल ट्रेडिंग ये है कि आप पैटर्न ढूँढते हो। आप अगर आप अगर इंडिकेटर्स या फिर टेक्निकल एनालिसिस पर काम करते हो तो आप ट्रेंड लाइन, ब्रेकआउट, रिट्रेसमेंट, बाइंग, ये सब चीज़ देखते हो। आप प्राइस एक्शन, कुछ जो स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने प्राइस एक्शन अच्छे से सीखी है, वो भी इस गलती में आ जाते हैं। वो भी किसी एक लेवल पर मार्केट इस तरीके से है और यहाँ पर ब्रेकडाउन हुआ, ठीक है, मुझे कुछ पैटर्न्स मिल रहे हैं, मैं यहाँ पर सेल करूँगा, स्टॉप लॉसेस यहाँ, टारगेट यहाँ, और आप देखते हैं कि मार्केट रिवर्स हो जाता है। तो एक प्राइस एक्शन ट्रेडर भी एक मैकेनिकल ट्रेडिंग के स्टेज में हो सकता है और एक जो टेक्निकल एनालिसिस है वो भी इस चीज़ में हो सकता है। अब सबसे पहले आपको जिस भी तरीके से आप समझिए, आप अगर टेक्निकल एनालिसिस कर रहे हैं, आप सोचिए ज़रा, आप मेरे साथ जो-जो मैं आपको बोल रहा हूँ अपने माइंड में उन चीज़ों को आप रिपीट करिए, तो ये चीज़ें समझ में आएगा। आप जिस भी तरीके से यहाँ पर ट्रेड कर रहे हैं या फिर आप प्राइस एक्शन कर रहे हैं, ठीक है? तो क्या आप पैटर्न्स को ढूँढ रहे हैं? किसी भी तरीके की एंट्री, एग्ज़िट के लिए? देखिए, ये अगर आप ऐसा ढूँढ रहे हैं तो ये नॉर्मल है, हर कोई ढूँढता ही है। लेकिन एक सक्सेसफुल ट्रेडर पैटर्न्स ढूँढने से नहीं बन सकता है और इसीलिए आपको मैकेनिकल ट्रेडिंग से एट लीस्ट जो शिफ्ट होना होगा, वो सब्जेक्टिव ट्रेडिंग पे होना होगा, ठीक है? सब्जेक्टिव ट्रेडिंग। अब देखिए, सब्जेक्टिव ट्रेडिंग क्या है? इसमें भी दोनों चीज़ की बात करेंगे। और इसमें ये डिफरेंस आपको पता चल जाएगा कि एक टेक्निकल एनालिसिस और प्राइस एक्शन में डिफरेंस क्या है। अब स्टॉक इस तरीके से मूव कर रहा है, ठीक है? अब टेक्निकल एनालिसिस में यहाँ पर एक ऐसा मूवमेंट आता है, ठीक है? तो ये टेक्निकल एनालिसिस के लिए यहाँ पर ये ब्रेकआउट है। कुछ लोग यहाँ पे इस तरीके से मार्केट हो, एक टेक्निकल एनालिसिस वाले ही कुछ और भी स्मार्ट ट्रेडर्स यहाँ पर बाय करेंगे, लेकिन आप देखोगे कि मार्केट नीचे चला गया।
अब हम लोग बात करते हैं प्राइस एक्शन वाले की, ठीक है? जो एक एक प्रोप्राइटरी तरीके से प्राइस एक्शन सीखते हैं। यही एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पर एक ब्रेकआउट आया, अब यहाँ पर एक डिसीजन आपको लेना है और ये जो वापस यहाँ पर आता है, यहाँ 1 और 2 यहाँ पर आपको डिसीजन लेना है। तो पता है, ये है जो एक टेक्निकल एनालिसिस वाले हैं, वो सिर्फ एक पैटर्न्स को याद रखते हैं कि ये चीज़ें होनी है, डोजेस बन गए, हैमर्स, जो भी उनके पैटर्न्स हैं, हेड एंड शोल्डर पैटर्न है, तो वो लेके यहाँ पर ट्रेड करेंगे। यहीं पर जो डिफरेंस है आता है प्राइस एक्शन ट्रेडर। और जब ये ब्रेकआउट होता है, आप ये सोचते हैं क्या मैं यहाँ पर बाय करूँ, क्या ये सही प्राइस है? हम लोग अगर अगर प्रीवियस इसका ट्रेंड क्या है, क्या यहाँ पर इसमें मोमेंटम है, क्या इसमें स्ट्रेंथ है, क्या यहाँ से रिस्क रिवॉर्ड मैच कर रहे हैं, ठीक है? अगर आप स्टॉक्स में काम कर रहे हैं तो क्या यहाँ पर बाकी जो सारे स्टॉक्स हैं वो भी इस चीज़ को रेप्लिकेट कर रहे हैं? तो अब आप देखिए, ये सारी चीज़ जब आप सोचने लगे, उसके बाद अगर मार्केट यहाँ से, अगर आपने भी अगर पैटर्न पे किया है तो आप यहाँ पर दो चीज़ सोचते हैं, क्या मार्केट ऊपर जाएगा या फिर नीचे जाएगा? अगर ऊपर जाएगा तो क्या चीज़ें मुझे ढूंढनी है, क्या स्ट्रेंथ है कि नहीं, ये चीज़ में, ये सारी चीज़ जब आप यहाँ पर माइंड में लगाओगे तो ये एक सब्जेक्टिव ट्रेडिंग है जिसमें आप कंटेक्स्ट को डेवलप करते हैं, ठीक है? आप कंटेक्स्ट में आते हैं कि उस चीज़ पे कंटेक्स्ट क्या है। तो आपको सक्सेसफुल होने के लिए सबसे पहले मैकेनिकल से सब्जेक्टिव ट्रेडिंग पर आना ही होगा। आप अगर आज इस वीडियो को देख रहे हैं, हो सकता है कि आपको ये चीज़ें समझ में ना आए, लेकिन आप कई सालों तक अगर आप ट्रेड कर रहे होंगे तो आप कभी ना कभी इस पॉइंट से इस पॉइंट पर आपको आना होगा। ऐसा हो ही नहीं सकता है कि एक जो मैकेनिकल ट्रेडिंग है, वो देखिए, प्रॉफिटेबल होना अलग बात है। अगर आपके पास लिवलीहुड के लिए पैसे हैं, अगर आपके जो मंथली एक्सपेंसेस हैं वो ट्रेडिंग से नहीं चल रहे हैं, तो हो सकता है आप इन चीज़ों को सीरियस ना लें, क्योंकि ये जो भी इनकम आपको देगा वो एक्स्ट्रा इनकम होगा, और एक्स्ट्रा के लिए अगर आपको ना भी मिलता है फिर भी आप ज़िंदगी जी रहे हो तो आपको फ़र्क नहीं पड़ता। जो लोग इस पे लिविंग सोचते हैं, उनके लिए हर एक जो पेनी है ना, उनकी वैल्यू है। और वो पैसा जब आप अपने इस ट्रेडिंग से अपने मंथली एक्सपेंसेस के लिए आप पैसा निकालते हो, वहाँ से प्रॉब्लम चालू होती है। तब आपको इसकी सीरियसनेस समझ में आएगी। फिर आपको समझ में आएगा कि आखिर एक कंसिस्टेंटली विन होने के लिए क्या चीज़ें ज़रूरी है। फिर आप इस मेंटल फ्रेमवर्क आपका तैयार होगा और आप इन चीज़ों को समझेंगे। और अगर आप समझ रहे हैं तो इट्स वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है ये। तो मैकेनिकल ट्रेडिंग से हम लोग आ गए सब्जेक्टिव ट्रेडिंग में, जहाँ पर आपको एक कंटेक्स्ट को डेवलप करना है, जहाँ पर आप इन चीज़ों को सोच सकते हैं, बाइंग होगी तो क्यों होगी, सेलिंग होगी तो क्यों होगी, उसके पीछे रीजंस क्या है। अगर इन सारी चीज़ों को एनालाइज करते हैं, वेल एंड गुड, आप एक सब्जेक्टिव ट्रेडिंग है तो एटलीस्ट सेकेंड वाले पार्ट से आप कहीं ना कहीं प्रॉफिटेबल हो सकते हैं, कंसिस्टेंटली प्रॉफिटेबल आप हो सकते हैं। अगर आप इस स्टेज में भी हैं, पैटर्न्स को नहीं, आप इंटरप्रेटेटिव स्किल को अपनाना है, उसके कंटेक्स्ट को देखना है, दोनों चीज़ों को सोचिए उसके बाद डिसीजंस आप हमेशा ये चीज़ अपने पूरी लाइफ में, आप कुछ भी काम कर रहे हैं ना, हर चीज़ों को आप सोचते हैं, लेकिन जब ट्रेडिंग की बारी आती है ना, सिर्फ उस समय आप इन चीज़ों को नहीं सोचते हैं। नहीं तो आप हमेशा सोचते हैं। आप बताओ कि कोई भी, किसी भी बिजनेस को आप करो, कार ड्राइव करो, आप एक रास्ते से जा रहे हो, यहाँ पर आपको टर्न लेना है, क्या आप मान लेते हो कि इधर कोई भी कार नहीं है? या फिर आप उस समय देखते हो, अगर उस समय आप सोचते हो कि मैं राइट टर्न ले रहा हूँ और यहाँ पर मुझे एक ट्रक आता दिख रहा है, तो आप ब्रेक लोगे ना। तो यही तो है ट्रेडिंग, यही तो है सब्जेक्टिव ट्रेडिंग, जहाँ पर आप अपने डिसीजंस पर सोचते हो। ये चीज़ें तब डेवलप होती हैं, ठीक है? दो चीज़ मैंने आपको बताई। जो थर्ड है उसे हम लोग कहते हैं इंट्यूशन डेवलप करना। अब देखिए इंट्यूशन कैसे, देखिए इंट्यूशन तभी किसी भी इंसान में डेवलप होगा जब एक काम को आप बार बार कर रहे हो और आप बार बार एक माइंड को सिग्नल जा रहा हो कि आप उन चीज़ों को अच्छे से आप कर रहे हैं, फिर जाके इंट्यूशन डेवलप होता है। और इंट्यूशन हमेशा एक्सपीरियंस से आता है। इंट्यूशन हमेशा ऐसा नहीं है कि आप वीडियोस देख लो, इन चीज़ों को समझ लो तो ये डेवलप होंगे, नहीं।
2 चीज़ें हम लोगों ने देखा, फर्स्ट, सेकंड हम लोगों ने देख लिया सब्जेक्टिव ट्रेनिंग, थर्ड जो है इंट्यूटिव ट्रेनिंग ट्रेडिंग। अब देखिए इसमें क्या है, जब आप मैकेनिकल ट्रेडिंग से शिफ्ट आपने किया सब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव से आ गए इंट्यूसिव। अब इंट्यूसिव में किसी भी इस तरह से अब अगर ब्रेकआउट यहाँ पर आपको दिख रहा है, तो आपने पहले से इतना आपने बार-बार इन इन सिचुएशंस को देखा हुआ है कि यहाँ पर स्ट्रेंथ अगर आती है, फिर क्या होता है, आपको एज मिल जाता है, ठीक है? आप उन चीज़ों को पकड़ पाते हैं, छोटी चीज़ों को, जो एक बिगिनर नहीं देख पाता है। आप जैसे विक्स को देखना, एरियाज़ को देखना, स्ट्रेंथ को देखना, मूवमेंट, ये सब आपकी इतनी प्रैक्टिस हो जाती है कि आप शुरू में कार चलाते हो ना, आपको कितना टफ लगता है। अपने आप याद करो, आपने जब कार सीखी होगी, उसमें ब्रेक दबाना है, हैंडल है, उसमें क्लच दबाना है, हर चीज़ करना है। लेकिन उसके बाद जब आप वो चीज़ सीख जाते हो, क्या आप कभी सोचते हो, आप म्यूज़िक सुनते हो, आप अपने बिज़नेस की बात सुनते हो, लेकिन आप कभी भी इन चीज़ों पर ध्यान नहीं देते। तो ये क्या है, इंट्यूशन। आप आपके सबकॉन्शियस माइंड में ये चीज़ें आ गई। तो ये जब सब्जेक्टिव कई सालों के एक्सपीरियंस के बाद आपका एक इंट्यूशन डेवलप हो जाएगा, और उसके बाद जो ट्रेड करोगे, तो यहाँ पर है मास्टरी। ये है मास्टरी, जो आप इस तरह से परफॉर्म करोगे कि कोई अगर देखेगा तो ही विल बी सरप्राइज्ड। इसे कहते हैं मास्टरी। वो समझेगा कि किस तरीके से कैसे ये कर पा रहा है। तो वो जो आपको आज दिख रहा है ना, कि आज वो ट्रेंड को पकड़ पा रहा है, तो उसके पीछे मेहनत है, कई सालों के एक्सपीरियंस है, फिर जाके यहाँ पर वो आता है। ठीक है? तो देखिए, बिना बिना इन चीज़ों को सीखे हुए आप यूट्यूब से या फिर कहीं से भी आप कितना भी चाहो, एक सही अप्रोच आप डेवलप नहीं कर सकते। आपको ये चीज़ें कहीं न कहीं से सीखनी होगी। यू हैव टू लर्न थ्रू एनी मेंटर, जो एक राइट एजुकेशन देता हो, ठीक है? और सेकंड, मेंटरशिप। मेंटरशिप में क्या है कि आपने जिन कंसेप्ट्स को समझा, उसको अप्लाई करना चार्ट पर, और अप्लाई करके उन चीज़ों को प्रैक्टिस करना, बार बार प्रैक्टिस करना। इसमें आपको 2 से 4 से 6 महीने लगेंगे, लेकिन आपको ये चीज़ करना है। आप सारे कंसेप्ट्स को उसमें, एक एक जो चीज़ है ना, जैसे आप कोई भी एक मोटर ले लो, एक मैकेनिक मोटर के हर पार्ट को जानता है, ठीक है, कहाँ पर क्या प्रॉब्लम है। तो आप भी अगर पूरे ट्रेंड रेंजेस हर एक चीज़ को, एक एक कंसेप्ट को अगर आप समझोगे, तो आप भी ये डिसाइड कर सकते हो कि इसमें मूवमेंट किस तरफ होगी, क्या होगी, आगे की चीज़ें आप भी एक देख सकते हो। ठीक है? तो मैंने कोशिश की कई लोगों के इस चीज़ में आंसर, कि आप अपने माइंड को आप सोचिए, समझिए कि आप किस स्टेज में हैं, एक एक स्टेज क्रॉस करके आगे बढ़िए। ठीक है? आपके भी कुछ ऐसे डाउट्स हैं कि आप कहीं पर स्टक हो जा रहे हैं, आपके लाइफ में कोई प्रॉब्लम है ट्रेडिंग को लेकर खास करके, और उसमें आप कहीं पर फंसे हैं। देखिए, हर एक लोगों के अलग अलग प्रॉब्लम हो सकता है। आप कहीं उस फंसे हैं, आप मुझे ईमेल करिए। अगर मुझे समय मिलेगा, और तो मैं उस पर कोशिश करूँगा कि कुछ और भी चीज़ें अपने एक्सपीरियंस से मैं आपको बता सकूँ वीडियोज़ के थ्रू। ऑलराइट? और आप अगर इन चीज़ों को सीखना चाहते हैं फ्रॉम स्क्रैच, आई वेलकम यू। आप मुझे ईमेल करिए, ठीक है? और अगर आप पहले से आप इन चीज़ों को सीख रखे हैं, आपको कोई प्रॉब्लम है फिर भी, तो आप मुझे 1 टू 1 डाउट सेशन है, वो डाउट सेशन पेड होगा। आप फॉर्म मैंने दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, आप फिलअप कर सकते हैं। उसमें मैं आपके साथ बैठ के, आप किस तरीके से ट्रेड करते हैं, उसमें क्या प्रॉब्लम हो रही है, कहाँ पर प्रॉब्लम हो रही है, कौन से कंसेप्ट आप मिस कर रहे हो, ये चीज़ मैं आपको बताऊँगा, और आप प्रैक्टिस उसे कर सकते हैं। राइट? ऑलराइट गाइस, थैंक यू वेरी मच। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, तो आप वीडियो को ज़रूर लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।